नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग का 22 इंची टीवी है। इस 22 इंच टीवी का मॉडल नंबर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, LA22D450G1R। तो ये है इस टीवी का मॉडल नंबर और ये अंदर से इस तरह का दिखता है। ये है इसका पावर सप्लाई बोर्ड, ये है मदरबोर्ड और टिकॉन बोर्ड यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और ये LCD टीवी है, LED नहीं। तो LCD टीवी में बैकलाइट CFL का होता है, जैसे कि ये है एक CFL बल्ब, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह का CFL बल्ब होता है। इस टीवी में भी CFL बल्ब खराब हो गया है, ये इसी टीवी का CFL बल्ब है। इस टीवी में दो तरफ होता है CFL बल्ब, एक नीचे का पार्ट में और ऊपर का पार्ट में। कोई टीवी में सिर्फ एक ही पार्ट में होता है, नीचे या ऊपर या तो साइड में। तो कोई भी साइड में हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, LED स्ट्रिप लगाने के बाद एक प्रॉब्लम होता है। जब हम LCD से LED में कन्वर्ट करते हैं टीवी को, तब क्या होता है, इस तरह का पावर सप्लाई में या इस तरह का मदरबोर्ड में LED बैकलाइट ड्राइवर नहीं होता है, क्योंकि ये LCD टीवी है। LCD टीवी में LCD यानी कि CCFL बल्ब का ही ड्राइवर होता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह का जैक होता है, दो जैक इस टीवी में भी यहाँ है जैक, यहाँ है, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट का, ये ऊपर वाला पार्ट का CFL बल्ब का जैक है। तो इसमें क्या होता है, हमें दूसरा एक LED बल्ब का यानी कि LED स्ट्रिप के लिए एक ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, LED बैकलाइट ड्राइवर जिसे हम कहते हैं। मगर क्या है, इस तरह का टीवी में जब हम एक CCFL बल्ब का जगह LED बल्ब रिप्लेस करते हैं, तब हमें एक्यूरेट वोल्टेज का, एम्पियर का LED बैकलाइट ड्राइवर कार्ड नहीं मिलता है। तो मुझे भी इस टीवी में ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है। जब मैंने LED बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल किया एक के बाद एक, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने इस टीवी में LED बैकलाइट स्ट्रिप के लिए पहले इस कार्ड को यूज किया। ये छोटा वोल्टेज 60 या 70 वोल्ट के लिए होता है या 80 के लिए होता है। उसके बाद मैंने इस बैकलाइट कार्ड को लगाया, जो थोड़ा हाई वोल्टेज का है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कार्ड को लगाया। इस कार्ड को लगाते ही क्या हुआ, इसका जो LED स्ट्रिप है वो फ्यूज हो गया, यानी कि खराब हो गया। दोनों LED स्ट्रिप खराब हो गया, जल गया, यानी कि इस कार्ड से बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकला। तो क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी अगर LED ड्राइवर कार्ड, कोई एक कार्ड, सपोज ये आपका इस टीवी में चल गया, यानी कि LED स्ट्रिप को जला दिया, ग्लो कर दिया, ऑन हो गया, फिर भी क्या होता है कि LED स्ट्रिप बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ओवरहीट होता है। ओवरहीट हो जाने से क्या होता है, कॉफ का जो बॉन्डिंग होता है वो निकलने लगता है, कॉफ खराब हो जाता है, या डिस्प्ले भी खराब होता है कभी कभी, हाई ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से। तो इसलिए हम इस तरह का कार्ड को भी हम नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज भी होता है और ज़्यादा एम्पियर भी होता है, इसलिए इसका बैकलाइट में ज़्यादा वोल्टेज इनपुट होता है, एम्पियर ज़्यादा इनपुट होता है और ज़्यादा गर्म होता है। आप जब इस तरह का आप टच करते हैं बॉडी में, इस तरह से आपको टच करने में
मालूम होता है कि ये कितना गर्म है। डिस्प्ले का फ्रंट साइड में भी अगर आप टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इससे वर्टिकल लाइंस आ सकता है टीवी में। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, जिससे आपको भी देखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का समय और पैसा बचेगा और टीवी खराब होने से भी बचेगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का एक जुगाड़ लगाया है जिससे इस टीवी का बैकलाइट जलता भी है और ठंडा भी रहता है। इससे किसी भी तरह का डिस्प्ले प्रॉब्लम या बैकलाइट जल्दी ख़राब होने का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास। ये 100 वोल्ट 120 मैक्सिमम 120-30 तक निकालता है। जैसे कि मैंने इस तरह का बोर्ड से, इस तरह का एक मदरबोर्ड से निकाला है यहाँ से। तो इस तरह का मदरबोर्ड में ये ट्रांसफार्मर होता है और इस ट्रांसफार्मर का साथ में मैंने ये मॉड्यूल लगाया है। इसे SMR 3 वायर मॉड्यूल कहा जाता है। तो इस वायर को, इस मॉड्यूल का वायर को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए वो तो आप लोगों को भी मालूम है। जैसे कि ये ब्लैक ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड आपका इस कैपेसिटर का ग्राउंड में, और ये जो पॉजिटिव है, रेड पॉजिटिव, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में जहाँ बूस्ट होता है वहाँ लगाना चाहिए। और जहाँ पे 300 वोल्ट इनपुट होता है वहाँ पे इस कैपेसिटर से जो 300 वोल्ट पॉजिटिव निकलता है वो आके इसका दूसरा बाइंडिंग में, दूसरा पॉइंट में कनेक्ट होता है। तो यहाँ 300 वोल्ट बाइंडिंग होके यहाँ पे बूस्ट में ये मॉड्यूल का रेड वायर, और यहाँ जैसे कि सेकेंडरी में AC को DC बनाया जाता है, इसी तरह यहाँ से 100 वोल्ट निकलेगा। यहाँ इस कैपेसिटर में इनपुट होगा पॉजिटिव, और यहाँ से 2 LED बैकलाइट स्ट्रिप में ये वाइट वायर जो है, सफ़ेद तार, तो ये बैकलाइट स्ट्रिप में दोनों तरफ इनपुट हुआ है। यहाँ भी है और यहाँ भी, ये 2 पॉजिटिव 100 वोल्ट इनपुट हुआ है। और जो ब्लैक वायर है ये इसका जो कैपेसिटर ग्राउंड है वहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होता है जो कि बैकलाइट स्ट्रिप में इनपुट होता है। तो इसी तरह मैंने इस टीवी को ऑन किया है, इस टीवी का बैकलाइट को ऑन किया है, और इस टीवी को अच्छी तरह मैंने चला के देखा है। बहुत देर तक चलाया है, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह का ओवरहीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसका वाइंडिंग यानी कि कनेक्शन देख सकते हैं, ये किस तरह कनेक्शन किया है मैंने इसको। आप लोग अच्छी तरह देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत आसान कनेक्शन है, इस तरह का कनेक्शन हर कोई टेक्नीशियन कर लेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं अभी आप लोगों को इस टीवी को ऑन करके दिखाऊंगा, ये टीवी ऑन हो रहा है या नहीं इस पावर सप्लाई से, जिसे मैंने बनाया है। ये पावर सप्लाई, इस पावर सप्लाई से बैकलाइट ऑन होगा। एक्चुअली इसे बैकलाइट ड्राइवर कहा नहीं जाएगा, इसे पावर सप्लाई बोला जाएगा। तो मैंने इसे अभी प्लग कर दिया है, इसे ऑन कर दिया है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका बैकलाइट भी ऑन हो चुका है,
आप लोगों को दिखाई नहीं देगा शायद, बहुत इसका जगह बहुत कम है। तो चलिए मैं इसे फ्रंट से दिखाता हूँ, फ्रंट साइड से ये ऑन हुआ है कि नहीं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये ऑन है। इसका पोलराइज़र थोड़ा ख़राब है मगर ये टीवी ऑन हो चुका है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, शंका वाली बात नहीं है। मैं अच्छी तरह आप लोगों को दिखाता हूँ ये ऑन हुआ है कि नहीं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये टीवी बिल्कुल ऑन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये टीवी ऑन है और ये बिल्कुल ओके हो गया है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसको मैं रख देता हूँ और आप लोगों से मैं कमेंट में चाहता हूँ कि मैंने इस टीवी का साथ जो किया है वो ठीक किया कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी ढेर सारा आने वाला है इस चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।